हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, DSSB, KV, CTET, HTET या फिर किसी स्टेट का टीचिंग एग्जाम है या फिर CGL, SSC, रेलवे, NTPC, ऐसा कुछ भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, जिसमें साइंस आती है। और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी और बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगी। इसको पढ़ के आपके क्वेश्चंस फंसेंगे ही। जैसे जेनेटिक डिजीज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जेनेटिक डिजीज या फिर हेरिडिटरी डिजीज। आप जब क्वेश्चंस लगाते हैं, जब पेपर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि डिजीज से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये डिजीज किससे होती है, इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो जेनेटिक डिजीज है और हेरिडिटरी डिजीज है। तो जेनेटिक डिजीज क्या होती है? जब भी किसी के भी DNA, क्रोमोसोम या फिर जीन में चेंजेस आ जाते हैं, मतलब उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें चेंजेस आते हैं, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज। मतलब जीन्स के या क्रोमोसोम्स या फिर DNA के थ्रू जो अगर हमें कोई डिजीज आ रही है बॉडी में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? हेरिडिटरी डिजीज। अब आपको एक चीज मैं बता देती हूँ कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं। तो जो मेल और फीमेल, उनमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। 22 पेयर गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, और जो 1 पेयर होता है वो डिफरेंट होता है। ये क्या है? सेम है। मेल में भी और फीमेल में भी 1 पेयर डिफरेंट है। मेल में अलग होगा या फीमेल में अलग होगा। अब कैसे अलग होगा? ये तो सेम हो गया। अब ये जो एक पेयर बच गया, मेल में XY होता है और फीमेल में क्या होता है? XX क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट होता है, जिसमें से मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर हम नंबर कहें तो 46 नंबर होता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये, जैसे इतना तो मैंने बताया कि इतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, पर जब इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या घट जाती है या फिर बढ़ जाती है तो हमें बीमारियां हो जाती हैं, और उनमें अलग अलग डिजीज के नाम से वो जानी जाती हैं। फर्स्ट है हमारा टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम क्या होता है? 44 प्लस XO। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो नॉर्मल फीमेल है उसमें 44, और ये जो 44 होते हैं क्रोमोसोम्स उसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो एक डिफरेंट होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये 22 पेयर थे। 22 पेयर क्या थे? सेम थे। तो इन्हीं सेम पेयर को 22 पेयर है, मतलब 44 क्रोमोसोम, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोसोम। और ये जो एक डिफरेंट पेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तो अब ये जो 22 मतलब ये 22 पेयर मतलब ये जो 44 क्रोमोसोम्स है, ये तो हमारे सेम है, पर ये जो एक पेयर था फीमेल में, इसमें XX होना चाहिए था, पर ये क्या हो गया? X0 हुआ, जिसकी वजह से इसमें 46 की जगह पे कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 45। एक क्रोमोसोम कम रह गया। तो अब ऐसी जो लड़की होगी उसमें जो गर्ली कैरेक्टर्स होंगे वो कम होंगे। मतलब जो गर्ल के, एक नॉर्मल गर्ल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कम होंगे। जैसे मान लीजिए उसमें जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उनको क्या, बेबी को फीड कराना होता है, तो जो उनका ब्रेस्ट का साइज होगा वो कम डेवलप होगा। ठीक है, वो ठीक से डेवलप नहीं होगा। ओवरी ठीक से डेवलप नहीं होगी। यूट्रस डेवलप नहीं होगा। तो यूट्रस डेवलप नहीं हो रहा है, ओवरी डेवलप नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पीरियड्स, तो वो चीजें वो नहीं होंगी, तो जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो फीमेल है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पूरे डेवलप नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मैमरी ग्लैंड है, ओवरी है, यूट्रस है, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, और वो कैसी होती है? स्टेराइल होती है, बांझ होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टर्नर सिंड्रोम के। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट मीन्स 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स में कौन कौन सा क्रोमोसोम? 44 प्लस X0, क्योंकि ये जो X था वो वहां पे मिसिंग है। ठीक है, इसलिए उसमें कम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट डिजीज देखेंगे हम,
44 प्लस एक्स एक्स वाई। अब जो मेल होता है उसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये नॉर्मल है। और पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स एक्स वाई हो रहा है, और तो इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं 47। ऐसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आपको टिक करना रहेगा 47 क्रोमोसोम्स। और अगर ऐसा आ गया कि ये कुछ ऐसा क्रोमोसोम बना लिख के दे देंगे तो आपसे पूछ लेंगे ये कौन सी डिजीज है, तो आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को टिक करना रहेगा। और अगर ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दे दिया तो आपको इसको टिक करना रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किस में होता है, ये मेल में होता है। अब ये जो मेल्स होते हैं इनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब मेल तो है पर उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो कैसे होंगे, थोड़े बहुत फीमेल्स के होते हैं। अब कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अब उनकी जो बियर्ड होती है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, मतलब जो उनकी दाढ़ी होती है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। नैरो शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते हैं, ब्रेस्ट डेवलप कर जाती है, हिप्स उनके वाइड होते हैं, हाथ पैर उनके लंबे होते हैं, और जो उनका स्मॉल टेस्टिकुलर साइज होता है, जो टेस्टिस का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। फीमेल टाइप पब्लिक हेयर पैटर्न होता है, ठीक है, जो पब्लिक एरिया में जो हेयर का पैटर्न होता है वो फीमेल्स के जैसा होता है। और ऐसे भी जो मेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मतलब वो नपुंसक होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव जो उनका सिस्टम होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, वो बेबी को बर्थ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 44 प्लस ट्रिपल एक्स। अब जो एक नॉर्मल फीमेल की बॉडी है उसमें डबल एक्स होता है, अब इसमें क्या है ट्रिपल एक्स। तो इसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो रहा है 44, ये 45, 46, 47, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47। तो फीमेल है तो ये कैसी है, सुपर फीमेल है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये जो फीमेल्स होती हैं नॉर्मल गर्ल्स की कंपैरिजन में स्ट्रांग होती हैं, अनयूजुअली टॉल होती हैं, मतलब काफी ज्यादा लंबी होती हैं, और ये भी स्टेराइल होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है 44 प्लस एक्स वाई वाई। और इसमें एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जब भी जो एथलीट्स होते हैं उनका एक टेस्ट किया जाता है कि किसको उसमें रखना है, किसको नहीं पार्टिसिपेट करने देना है, तो ये जो सुपर फीमेल्स होती हैं वो टेस्ट के दौरान फेल कर दी जाती है, मतलब उनको निकाल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा तो जो नॉर्मल गर्ल्स होती हैं वो उनसे हार जाती हैं, तो इसलिए उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए 44 प्लस एक्स वाई वाई, इनको क्या बोलते हैं हम, सुपर मेल। और इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, जैकॉब्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैकॉब्स सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि इसमें एक वाई वाला कैरेक्टर ज्यादा है, ये मेल्स में होती है। कितने क्रोमोसोम्स हैं इसमें 47। और ये कैसे होते हैं मेल, काफी ज्यादा टॉल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मस्कुलर होते हैं। जो नॉर्मल मेल्स होते हैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, टॉल भी होगा, और इनका जो माइंड होता है वो क्रिमिनल माइंड होता है, और ये भी स्टेराइल होते हैं। फिर नेक्स्ट डिजीज है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रहती है 47। और इसको और हम और क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑन 21st क्रोमोसोम। ये आपको नाम ध्यान रखना है, इस नाम से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये डाउन सिंड्रोम इम्पोर्टेंट भी है, कई बार कई पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। 21st जो इनमें क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती है। आपको मैं क्लियर समझाती हूँ। जैसे 44 क्रोमोसोम्स मैंने बोला था सब में सेम होता है, मेल में भी और फीमेल में भी। और ये क्या होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, मतलब 22 पेयर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, हर पेयर में दो क्रोमोसोम्स होंगे। अब इसमें 2 क्रोमोसोम, सेकंड पेयर में 2 क्रोमोसोम, ऐसे आपके 21 क्रोमोसोम तक सेम होगा। ये 21st क्रोमोसोम है, मतलब मान लीजिए 21st वाला पेयर है ये। फिर ये 22 पेयर होगा, तभी तो आपके 44 क्रोमोसोम्स बनेंगे। और एक ये जो आपका सेक्स क्रोमोसोम था ये आपका, जैसे मेल है तो एक्स वाई रहेगा और फीमेल है तो एक्स एक्स रहेगा। अब ये जो 21st वाला पेयर होता है, अब इसमें नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है, जिसमें 2 की जगह कितने हो जाते हैं 3। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। 45, ये 44 की जगह कितनी हो रही है 45, और बाकी तो ये एक्स 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 वाई के हिसाब से वो 2 क्रोमोसोम्स होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये 47। तो ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, हाइट इनकी कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है, राउंड फेस होता है इनका, और ये ऐसे पर्सन्स क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं।
अब नेक्स्ट है आपका पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें आप देखिए कि इसमें 13th पेयर पर, जैसे इसमें 21st पेयर पे एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती है, इसमें सेम चीज 13th पेयर पे एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। और इनके जो लिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लेफ्ट लिप होते हैं या फिर पैलेट होते हैं, मतलब जन्म के दौरान ही इनके जो होठ या फिर तालू होते हैं वो नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों का थोड़ा कटा हुआ जैसा रहता है या फिर नहीं होता है, तो ये उन लोगों को बोलते हैं उनको क्या प्रॉब्लम होती है, पटाउ सिंड्रोम। और ऐसी इसको और भी किस नाम से जाना जाता है, ट्राइसोमी ऑन 13th क्रोमोसोम। और इनके और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, ये एबनॉर्मली इनकी स्मॉल आईज होती हैं या फिर जो इनके आईज के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है। और इनकी एक आई या फिर दोनों आईज एब्सेंट हो सकती हैं, मतलब हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। और जो दोनों आईज के बीच में क्या होता है, आपके स्पेस होता है, ठीक है। अब ये जो स्पेस हो जाएगा ये ही काफी ज्यादा क्या कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस उनका क्या रहेगा, कम रहेगा। और इनकी आंखें बहुत छोटी छोटी रहेंगी, ठीक। तो ये हो जाता है आपका पटाउ सिंड्रोम। कौन से क्रोमोसोम्स के पेयर पे होता है ये, 13 पेयर पे, तो इसको किस नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी ऑन 13th क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट है आपका एडवर्ड्स सिंड्रोम। एडवर्ड्स सिंड्रोम इसमें होता है 18th पेयर पे, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी ऑन 18th क्रोमोसोम। तो इसके 18th पेयर के जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। और इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, इनका तालू कटा हुआ होता है, किडनी या लंग्स में प्रॉब्लम होती है। मेन आप इनके नाम ध्यान रखिए और कौन से क्रोमोसोम पे प्रॉब्लम होती है वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आपके 21st क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो डाउन सिंड्रोम, और 13th क्रोमोसोम पे है तो पटाउ सिंड्रोम, और 18th पे है तो एडवर्ड्स सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम थोड़े थोड़े एक जैसे हैं, बस क्रोमोसोम के कौन से पेयर पे एक एक्स्ट्रा कॉपी बनी है उसके हिसाब से इनका नाम चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए हीमोफीलिया और ब्लीडर्स डिजीज, और इसको हम और क्या रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। अभी हीमोफीलिया में क्या होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो नहीं होती है। मान लीजिए इनको चोट लग गई तो इनका ब्लड बहता रहेगा। अब अगर ब्लड बह रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो ज्यादा ब्लड बह जाएगा तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो हीमोफीलिया या ब्लीडर्स डिजीज में क्या प्रॉब्लम है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो रही है, और ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है डिजीज। ये ज्यादा किस में होती है, मोर कॉमन होती है ये मेल्स में, फीमेल से ज्यादा, जबकि ये रिलेटेड किससे, एक्स क्रोमोसोम से। और एक्स क्रोमोसोम गर्ल्स में कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है फीमेल में, और एक्स वाई होता है मेल में। एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, बट स्टिल ये ज्यादा किस में पाई जाती है, मेल्स में पाई जाती है फीमेल से। वो क्यों, क्योंकि कैरियर में प्रॉब्लम होती है, या फिर फीमेल्स में जल्दी से ये बीमारी दिखाई नहीं देती है। वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि किससे रिलेटेड है और क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये भी एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसमें जो रेड और ग्रीन कलर होता है वो कैसा दिखता है, ब्राउन कलर दिखता है, और इन कलर्स को देखने में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये भी प्रॉब्लम जो है मेल्स में ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। नेक्स्ट डिजीज एल्बिनिज्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मेलेनिन होता है उसकी प्रोडक्शन कम होती है। मेलेनिन क्या होता है, जो हमारी स्किन में ब्लैक कलर होता है, मतलब सांवला कलर होता है, जो हमारी स्किन का जो नॉर्मल कलर है, जब तिल भी होते हैं तो वो मेलेनिन की वजह से होते हैं। तो ये मेलेनिन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, हेयर्स में पाया जाता है, आइरिस, जो हमारी आंख का आइरिस वाला पार्ट होता है वो ब्लैक होता है। किसकी वजह से, मेलेनिन की वजह से। अब अगर इसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से पीपल क्या होते हैं, वाइटिश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सफेद दिखते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, आरसीबी जो होते हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे, सॉरी आरबीसी जो होते हैं वो ठीक से नहीं बनते। अब आरबीसी अगर ठीक से नहीं बनेगा, जिससे ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी हो जाएगी तो एनीमिया जो पर्सन होता है वो एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी नहीं बन रही है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और ब्लड की कमी होगी। ब्लड की कमी होगी तो पर्सन को एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है थैलेसीमिया में। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया।
अब सिकल सेल एनीमिया में क्या है, जो आरबीसी का जो शेप होता है, रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है वो इस टाइप से हो जाती है, हंसिए के आकार की हो जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो वो पर्सन को भी एनीमिया हो जाएगा, मतलब वो एनीमिया से ग्रसित होगा। तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्यों सिकल सेल एनीमिया ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो सिकल की शेप का हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो डिजीजेस थी ये थी जेनेटिक रिलेटेड, मतलब जो जीन्स के थ्रू आ रही हैं आपको, या फिर हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं। अब ऐसी ही काफ़ी सारी और डिजीजेस हैं, जैसे वायरल कौन सी डिजीज है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो डिजीज हैं वो हम दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।